धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी बहुत महिमा है। आप सब पर दया करने वाले दयालु प्रभु हैं। आप ही एकमात्र जीवित प्रभु हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल हमने बीज बोने दृष्टांत को कैसे प्रभु ने उदाहरण के साथ समझाया था और उसकी क्या व्याख्या है। उस बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या को आज हम पढ़ेंगे। मरकुस 4:13-20, लूका 8:11-15, 18। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ समझो। का अर्थ सुनो। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जंगली बीज का दृष्टांत। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। राई के बीज का दृष्टांत। ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांत है जो प्रभु ने इतने अच्छे से समझाया है। इसे हर विश्वासी को अपने मन में रखना चाहिए। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है आकाश के पक्षी आकर उस डालियों पर बसेरा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारा विश्वास राई के बीज के समान ही होता है। उस विश्वास को हमें अपने अंदर हमेशा बनाए रखना चाहिए और ये विश्वास एक दिन हमें ज़रूर फल ला के देता है। हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब पर अपनी कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, सबकी कमी घटी को पूरा करने के लिए हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके प्रताप से, आपकी महिमा से लंगड़े चलने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं। हे प्रभु, मुर्दे जीवित हो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा परम्पार है, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, सदा आप पर हमारा विश्वास बना रहे, ऐसी कृपा करें आप। और मैं घोषणा करती हूँ कि कभी भी 24 घंटे में कभी भी मेरा ध्यान आपसे न हटे, ऐसी कृपा हो आपकी प्रभु, ऐसा आपका अनुग्रह हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।